अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपके सामने पाकिस्तान में कुछ जो सियासी हालात हैं उसकी कशीदगियाँ और उससे हमारे जो अवाम है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो रहने वाले अहबाब हैं, उनका जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं काफ़ी सालों से वो ख़राब हैं। जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है या जिसके हाथ में हमारे मुल्क का निज़ाम जाता है, वो अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को खा रहा है और हमारे मुल्क को खोखला कर रहा है और हमारे मुल्क का नुकसान कर रहा है। हमारी आवाम के ऊपर जो है वो महंगाई की शक्ल में बिजलियाँ गिरा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि पूरे पाकिस्तान से जो बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। पूरे पाकिस्तान से जो मुझे देख रहे हैं, तो ये जो हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को आप समझने की कोशिश करें। बैठ जाओ। तो इस नुकसान को समझने की कोशिश करें। जो हमारा हाकिम वक्त है, वो जो मुल्क का नुकसान कर जाता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो अवाम के दरमियान जो नफ़रतें पैदा कर जाता है ना, तो उसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। यकीन करें कि पिछले दिनों मेरा यानी एक हमारे अजीज़ हैं, उनके पास जाने का मुझे मौका मिला। तो उनमें कुछ भाई जो है वो तहरीक इंसाफ के थे और कुछ मुस्लिम लीग के थे। तो यकीन करें कि वो कहते हैं कि बस हम आपस में दोस्त हैं, ठीक है, ये पीटीआई को लीड करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, तो ये करें अगर उनको ये सही समझते हैं। हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, हम उनके जो काम है हम कहते हैं वो ठीक है। ये देखिए कि ज़मीर का वोट होता है। आपका ज़मीर जिसको भी समझता है कि ये सही है हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो आप उसको वोट दें। लेकिन आपस में वो कहते हैं कि हम एक होटल में हम खाना खा रहे थे, दौरान खाना खाने के दौरान सियासी कोई गुफ्तगू हो गई, तो यहाँ तक कि वो आधे उसमें यानी पीटीआई के थे, आधे वो मुस्लिम लीग नून के थे। दौरान खाने के दौरान आपस में उनकी जड़ पर लड़ाई शुरू हो गई। ना करें बेटा। कहाँ जी? हाँ जी, बाहर जाना है। अच्छा, तो इसलिए मैं गुजारिशात कर रहा हूँ कि अब ऐसे हालात हैं कि जिसने हुकूमत करनी है, वो चाहे पीटीआई का यानी आए या मुस्लिम लीग नून का आ जाए, कोई भी बंदा सामने आ जाए जो मुल्क को चलाने के लिए बेहतर हो, लेकिन अवाम के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आप जिसको बेहतर समझते हैं उसको सपोर्ट करें, लेकिन एक दस्तरखान खाने में बैठकर खाने के दौरान सियासी गुफ्तगू करके आप अपना खाने का मज़ा और खाने की लज्जत को आप ख़त्म करके लड़ के उठ जाते हैं वहाँ से। तो ये कैसी तरबियत अवाम की हुई है? मेरी आपसे नसीहत है, चाहे कोई पीपी का है या पीटीआई का है या मुस्लिम लीग नून का है, तीनों जो है इस वक्त हमारी जो बड़ी जमातें जो हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़े तनाज़े चल रहे हैं, वो ज़ाती है उनके, और उन लड़ाई झगड़ों में मुल्क का नुकसान हो रहा है और ख़ुसूसन अवाम का नुकसान हो रहा है। अवाम में नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। तो खुदारा आप अपने आप को समझें, आप जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट दो। मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन खुदारा आप अपने अंदर लड़ाई झगड़े, आपने महल्ले में रहना है, आपने शहर में रहना है। एक दुकानदार है पीटीआई का, दूसरा मुस्लिम लीग का है, आमने सामने है, वो जनाब सिर्फ सियासी लड़ाई की वजह से, यहाँ तक कि अगर गाड़ी कोई उसकी दुकान के सामने खड़ी कर दे किसी वक्त, तो वो कहता है यहाँ से उठाओ, अपनी दुकान के सामने खड़ा। हालांकि ऐसा पहले नहीं था। वो नफरत है। यानी मकसद यह है कि पीटीआई वाला ये मुस्लिम लीग को यानी बिल्कुल ही वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं और वो यानी पीटीआई को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसी तरह के माहौल पाकिस्तान में बने हैं, और यहाँ तक
کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ شدت کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جتنے بھی جو عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ شدت زیادہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جو سمجھتا ہے کہ میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، وہ اس طرح سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھتا ہے یہ سارے غیر مسلم ہیں، جو اس کو سپورٹ نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا ذہن بنا کر وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسا ماحول نہ بنائیں۔ دیکھیں، آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کی سپورٹ کریں، اور یقین کریں بازاروں میں، گھروں میں، خاندانوں میں لڑائیاں، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں صرف یہ سیاست میں آ کر۔ تو ایسی سیاست تو یہ صحیح نہیں ہے نا۔ آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ سپورٹ کریں، لیکن آپس میں نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑیں، یہ کیسا ماحول ہے؟ جو بھی آتا ہے آ کر جب وزیر اعظم سے بنتا ہے، پہلے اس کی اور بات ہوتی ہے، جب وہ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی پھر اور بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ووٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جناب عافیہ صدیقی کو رہا کرائیں گے، ہم یہ کام کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سیاسی جو ہے لیڈر جب وہ اپنی سیٹ پر آتا ہے، جتنے اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں قوم کے ساتھ، وہ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، اور وہ ہمارے اوپر حکمران بن کر پتہ نہیں کتنا پیسہ وہ جمع کرتا ہے کئی ذرائع سے جن کا ہمیں نہیں پتا۔ تو ہم جو ہے اندھے دھند اس کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں، وہ جب سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اپنا پتہ نہیں کتنا مال وہ جمع کر کے دوسرے ملکوں میں یا کسی ایسے خفیہ طریقے سے وہ مالدار بن جاتا ہے۔ ہماری عوام جو ہے مہنگائیاں برداشت کر کے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ کون سی لڑائیاں ہم کر رہے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے ملک کو کوئی ایسا سربراہ دے کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ مخلص ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ جس کو چاہیں سپورٹ کریں، میں آپ کو کسی ایک کا نام لے کر یہ نہیں کہتا اس کو کریں، لیکن آپس میں جو لڑائیاں ہیں، جھگڑیں، یہ ختم کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ آپ کا قومی اور ملکی نقصان ہو رہا ہے، جو بھی لیڈر آئے گا وہ اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایک ہونے کی، متحد ہونے کی اور ایک سوچ رکھنے کی کہ ہم ملک کے خیر خواہ بنیں، ہم اپنے دین کے، ہم اللہ ذوالجلال کے ساتھ اور اس کے نبی محمد کریم کے ساتھ وفا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔